हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीके जीएस क्वेश्चन का सेट नंबर 14। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले का बाकी का वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और लास्ट में बताइए कि आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बधावन, महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में जो है एक नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है 40वें स्थान पर पहुंच गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर शहर को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति करवा अभियान को शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा के प्रासरण को केंद्र सरकार के द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों एवं रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतुष्ट पोर्टल हो जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायत का निवारण करने के लिए संतुष्ट पोर्टल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। तो पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगैम कहा जाता है, क्रिप्टोगैम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के केरल राज्य जो है राजकीय आपदा की घोषणा किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने $80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, UAE। 11 नंबर है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यपाल मलिक को। मेघालय के राज्यपाल जो अभी सत्यपाल मलिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मिलियन पाउंड का। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BSK कमुदी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया, उसका नाम क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है, निशिकांत कामत। मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता जो था उनका नाम था निशिकांत कामत, जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना
के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा किया है? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन डी चीन। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने का मंजूरी प्रदान कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने का मंजूरी प्रदान किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित यशराज। पंडित यशराज जो है शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे जिनका हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी और जो है उनको गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक का शुरुआत किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डैशबोर्ड। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर ढाबा और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए डैशबोर्ड लिंक का शुरुआत किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपिल देव त्रिपाठी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जो है कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल बाग कहाँ स्थित है? तो लाल बाग स्थित है बेंगलोर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल बाग स्थित है बेंगलोर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। चीन ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया गया है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदवंश। नंदवंश का शासन उस समय चल रहा था, उसका शासक जो था उस समय धानानंद थे सिकंदर के हमले के समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैगोडा। पैगोडा जो था विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी जो काफ़ी प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर उसकी पहचान भी थी पैगोडा मुद्रा की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पैगोडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पे, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कंबोडिया के प्रसिद्ध शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1562 ईस्वी में अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा किया था। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1562 ईस्वी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की। तुजुक बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यतीश यादव। यतीश यादव ने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक एक पुस्तक लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो कथन है लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला था। और दूसरा कथन है प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांतों का आकार 24 खिलाड़ी है। एक मिनट, लीग का 13वां संस्करण जो है 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला था, ये सही है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार जो है 24 खिलाड़ी है, यह भी सही है। इसका आयोजन दुबई, शारजाह एवं आबू धाबी में किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही तीनों ऑप्शन जो कथन सही है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर है अबरक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो अबरक जो है झारखंड राज्य में पाया जाता है अधिक मात्रा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 मैथ है। मैथ का हम लोग दूसरे वीडियो में पूरे सेट का 2-3 सेट मिलाकर एक जगह हम कवर करेंगे, क्या कि एक सेट में ही 4-5 मैथ दिया गया है। चल देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 है धोवन सोडा है, धोवन सोडा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट है। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर के ताप को घटाने के लिए एंटीपायरेटिक दवाएं का प्रयोग किया जाता है शरीर के ताप को घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है पाश्चुरीकरण है। पाश्चुरीकरण में जो होता है 42 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है, इसी विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है 1 नंबर में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, भू स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, तो जो दिया है उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो भू स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, बाकी जो है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 0.55 मिलीग्राम होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.55 मिलीग्राम हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। सेप्टिसेमिया क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त विषाक्तता होता है। सेप्टिसेमिया जो होता है रक्त विषाक्तता होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी प्री कैम्बियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुआ था। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 ग्लाइकोजन का संचयन होता है, ग्लाइकोजन का संचयन जो होता है यकृत एवं पेशिया में होता है, यकृत एवं पेशी में ग्लाइकोजन का संचयन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस है, यह गलत है क्योंकि फल पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन बी है जेबरेलिन पादप हार्मोन, एकदम सही है ये। और इथिलीन जो है प्रोटीन, ये गलत है। एंजाइम वृद्धि नियंत्रक है, नहीं ये भी गलत है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा में कोई रक्त नहीं होता है लेकिन वह शोषण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो नेपाल से सटा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघर की संख्या 1.5 लाख से अधिक है और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का गठन वर्ष 1997 में हुआ था। भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण ट्राई का गठन वर्ष 2002 में हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 50 MCQ क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप कि हम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।